वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एडजेक्टिव के नए सेगमेंट में देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। कल हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, उनमें से देखा था एडजेक्टिव होते क्या हैं, वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। फिर हमने देखा था उनके दो यूज थे, फंक्शनल क्या थे, दो फंक्शन क्या थे आपके, एक तो रहता है एट्रीब्यूटिव फंक्शन और दूसरा आपका प्रेडिकेटिव वाला, ठीक है। उसके बाद में हमने 8 प्रकार के देखे थे। पहले क्या था, पीपी यानी प्रॉपर, पॉसेसिव, रीडी, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर उसके बाद में क्यू एन क्वालिटेटिव, फिर उसके बाद में आपका न्यूमेरल, उसके बाद में क्यू आई क्वांटिटी और आपका इंटरोगेटिव। ये 8 प्रकार के थे, ठीक है। अब कहानी आगे शुरू करते हैं। डिटेल बाकी कर चुके हैं कल ही हमारी। आज देखेंगे करेक्ट यूसेज किसके, आपके एडजेक्टिव की, उनके सही तरीके से यूज क्या होते हैं। अब वो तो केवल इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से कहानी शुरू होगी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक चीज देखा है, पीपीडीडी क्यूएन क्यूआई ये हमारा पुराना हो चुका है। देखते हैं इनका दो चीजें थी कि इसका एट्रीब्यूटिवली यूज होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली। फिर से देखो क्या है, एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या है, जो क्या रहेगा, विशेषणात्मक होता है, दूसरा विधेय के रूप में होता है। हिंदी में बात करूं तो देखो कैसे होगा, जब ये नाउन से पहले आएगा तब क्या रहेगा, एट्रीब्यूटिव फंक्शन है उसका। कैसा फंक्शन है, एट्रीब्यूटिव, विशेषता बताता है। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स। दूसरी बात क्या, प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेट विधेय के रूप में, आफ्टर नाउन बट फॉलोड बाय वर्ब। नाउन के क्या है, ठीक है, नाउन से पहले नहीं है, नाउन के बाद में है, लेकिन फॉलो करेगा किसको। कहने का मतलब शॉर्ट में बात बताओ सर, जब उसके पीछे नाउन देखने को लगी तो क्या है, एट्रीब्यूटिव फंक्शन, और नाउन नहीं है तो क्या है, अब देखा जाएगा क्या है, प्रेडिकेटिव है। ऐसी ही हमारी चीजें थी। यदि कल वाली बात आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जोड़ी उठाते हैं किसकी, सम और एनी की। किसकी जोड़ी उठाते हैं, और सम और एनी का यूज कैसे होता है सर, आपका एट्रीब्यूटिवली ही होता है। एट्रीब्यूटिव का मतलब इनके पीछे नाउन चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ आई, एट्रीब्यूटिवली बोलने का मेरा मतलब क्या है, पीछे नाउन चाहिए, है ना, नाउन से पहले आएगा। जब ये नाउन से पहले आएगा तो नाउन आपकी कौन सी हो सकती है, आपकी, ठीक है, काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सम के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, लेकिन एनी के साथ में केवल क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। और आज वो सीखोगे आप। कई बार बहुत सारे लोग चलते फिरते बहुत गलत बोलते हैं, देखना आप। सम का यूज होता है आपका, सम का यूज होता है पॉजिटिव वे में, और एनी का मतलब होता है नेगेटिव। सम का मतलब कुछ और एनी का मतलब कोई। आ जाओ, यहां तक बात समझ में आ गई तो देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है किसका, आपका सम का। नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है एनी का। यहां तक बात करनी पड़ गई। अच्छा, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास में क्या जरूरत है, आपकी नोट की जरूरत होती है। क्या हमेशा नोट की जरूरत होती है, कि नोट के जैसे कुछ और भी है। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे नेवर, जरूरी नहीं नॉट आई, ये भी आ जाएगा तब भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, विदाउट, लेस, अनटिल, अनलेस, ये सब क्या है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। रुक करके इनको पढ़ना जरूरी है। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, वेयरली एक साथ में पढ़ो। कितने हो गए, 5 हो गए। रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, हाँ ये 3-3 करके हो जाएंगे, 6 हो गए। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, 6 हो गए। उसके बाद में विदाउट, लेस, अनटिल, अनलेस, विदाउट, लेस, अनटिल, अनलेस, कितने हो गए, 10 हो गए ना। तो मुझे उम्मीद है याद हो गए आपको। सुनो फिर से, हमारा क्या था, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, बताओ, विदाउट, लेस, अनटिल, अनलेस, लीस्ट नहीं है, लेस्ट है वो, ठीक है, LEST नहीं है ये, LEST, ठीक है, लेस्ट। फिर से बात समझाओ मेरे को। अच्छा उल्टा चलो, आप लास्ट में क्या था, अनलेस, उससे पहले अनटिल, उससे पहले लेस, उससे पहले स्कैर्सली, उसके बाद वेयरली, उसके पहले रेयरली, उसके बाद हार्डली, सेल्डम, नेवर। तो फिर से बताओ, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, विदाउट, लेस, अनटिल, अनलेस, विदाउट, लेस, अनटिल, अनलेस। तो ये याद रखने सर, इससे क्या फायदा है, किसी सेंटेंस में ये आ जाते हैं तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या सम का यूज होगा, क्या एनी का, एनी का यूज होगा, ध्यान रखना। यहां से अब एरर शुरू हो गए। अब आपका चैप्टर शुरू हो गया एग्जाम के लिए, वो तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। चलो सर, किसी से भी पढ़ लेना, ये अपने हिसाब से इसको चेंज करके रखा गया आपके लिए, ठीक है। आई नीडेड सम बुक्स, मुझे जरूरत है कुछ किताबों की। ये क्या है, पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, मुझे जरूरत है कुछ बुक की। क्या सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अरे नॉट वांट का यूज है कहीं, या नेगेटिव वर्ड है कहीं, नहीं है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम ठीक है। अब देखो इसको नेगेटिव बना हुआ तो क्या बोलूंगा, आई मुझे नहीं चाहिए, तो इसको क्या करूंगा, पहले तो नीडेड का मतलब कौन सा, इसमें पास्ट में, और पास्ट में क्या नेगेटिव में क्या आती है, डिड नॉट आती है। नॉट से पहले क्या आती है, डिड आती है। जब डिड यहाँ आएगी तो पास्ट का असर इस पे आ गया, तो नीड का क्या हो जाएगा, नीडेड नहीं नीड रह जाएगा, ठीक है ना। इतना तो पता है ना आपको, ठीक है।
अरे फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि जो नॉट की वजह से ये डिड का यूज हुआ, और डिड क्या बता रही है, पास्ट का असर किस पे आ गया, डिड पे, है ना। तो इसलिए आई डिड नॉट, अब ठीक है नीड। अब एक चीज बताओ, सम रहेगा कि अब एनी आएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से क्या आ जाएगा, एनी बुक। आई डिड नॉट नीड एनी। डिड नॉट को शॉर्ट में क्या कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा इसका बताओ, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट नहीं है, हद है यार। कॉन्ट्रैक्शन पढ़े, अरे पीछे क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखा हुआ है, आप भूल जाते हो, डिडंट कर रहे हो पता नहीं क्या। हाँ चलो देखते हैं आपके, समझो। देखो ये है आपका टू के साथ में नॉट लगा दिया, तो इसका क्या बनेगा, शॉर्ट क्या बनता है, शॉर्ट बनता है आपका ये बनता है ना, ये बनता है। अच्छा इसको प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाएगा, मूवी देखिए ना आपकी, थप्पड़ दूंगा खींच के, मूवी देखिए आपने, कौन सा है वो, डॉन मूवी नहीं देखिए, छोटा डॉन बड़ा डॉन, ओके। तो डॉन आई डोंट नो बोलते हैं ना, आई डोंट नो, वो डोंट नो नहीं होता है। अच्छा यहीं पे बात करेंगे डिड और डिड नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब शॉर्ट रूट, ठीक है, डी आई डी और एन। अच्छा इसमें एपिस्ट्रॉप का यूज हुआ है, एपिस्ट्रॉप का यूज दो तरीके से होता है सर, एक तो पोजेशन के लिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये एडवांस इंग्लिश में बाद में बताया जाता है, यहाँ आपके कोर्स में नहीं बताई जाती। अभी तो इंग्लिश का वो पहलू मैंने शुरू नहीं करा, जो चीजें रहती हुई पंक्चुएशन है, फिगर ऑफ स्पीच है, वो अलग अलग परीक्षा के डिमांड के हिसाब से रहता है। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ जल्दी से बताओ, अच्छा डिन, समझ में आ रही है ना। डिड नॉट को क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं आपके, डिन, कॉन्ट्रैक्शन। बोलने वाली भाषा में आपका डिडंट नहीं बोलेंगे, हाँ उम्मीद है समझ गए होंगे। आई डिडंट नीड एनी बुक, ठीक है, लेकिन लिखने में कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखा जाता, ग्रामर में क्या है पूरा लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, समझ आई बात। चलो सी सॉ सम स्टूडेंट्स हु वर क्राइंग फॉर देयर मील, कुछ विद्यार्थियों को देखा जो रो रहे थे किसके लिए, अपने खाने के लिए। अच्छा ये तो बात आ गई आपकी सिंपल वाली, नेगेटिव कुछ नहीं है, तो इसमें क्या है आपका, सम स्टूडेंट को देखा तो पॉजिटिव है, इसलिए सम का यूज हुआ। अब इसी को नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, सी सॉ की जगह पे क्या बोलेंगे जाएगा, सी डिड नॉट, फिर सॉ की क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, ये सेकंड फॉर्म है, सी हो गई। अब सम की जगह पे क्या हो जाएगा, एनी। अब एनी हो गया, तो एनी की वजह से एनी के साथ में कौन सा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो स्टूडेंट्स ना होकर क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट हो जाएंगे। अब हु आएगा, हु तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से वर था, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाज, ये हो गया। क्राइंग फॉर, अब यहाँ प्लूरल थे स्टूडेंट्स, तो देयर आ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। मेरी बात समझ में आ गई, कितना आनंद है, पुरानी क्लास में भी हमने पढ़ा था ये सब। ये क्या था, कौन सा क्लॉज था, रिलेटिव क्लॉज था ना। चलो मोनिका नेवर मीट्स समवन, मोनिका नेवर, नेवर का मतलब नेगेटिव हो गया सेंटेंस, ठीक है, मीट्स, ठीक है, क्या हो गया, एनीवन हो जाएगा, समवन नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं सर आपका, हमने सम और एनी का दो चीजें देखी, पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव, और दूसरा अब देखते हैं कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। इंटरोगेटिव कौन सा वाला, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस आगे जाकर के हम टेंस वाले उसमें पढ़ते हैं, दो तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है, जिसमें आंसर यस या नो में रहता है। ओपन एंडेड का मतलब जहां एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, ओके। क्लोज एंडेड में ज्यादातर सेंटेंस बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, ठीक है, और ओपन एंडेड में क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। कुछ बातें याद आ रही हैं, चलो ओके। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखोगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका आपका बनाएंगे, सम और एनी के साथ में, तो आपका क्लोज एंडेड वाला रहेगा। कौन सा वाला, क्लोज एंडेड, इसमें। अच्छा चलो अब देखो एनी का यूज कब होगा, डाउट के लिए, आपको कोई डाउट है तब आप क्या यूज करोगे, आपका एनी का यूज। और सम का यूज होगा, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई चीज ऑफर कर रहे हो, तब आपका यूज होता है किसका, सम का। अब देखो एग्जांपल समझो क्या है, यहां से आप गए घर पे, ज्यादा लेट हो गए, 5-6 बजे यहां से निकल रहे हो, घर पे जा रहे हो, जैसे आपने घर का दरवाजा खोला, आवाज आई मियाऊं, फिर से खड़ा दाड़ पाड़ हो रही है, फुसफुसाहट सी होने लगी, तुम तुरंत ही क्या करोगे, कौन है, डंडा उठाएंगे, भागले हो गए, धिंगरा बनने में यहाँ पे सब पता है, बुलाने बात हो रही, पहले भागोगे ना, बुलाने तो बहाना है, सही है। अच्छा जब डाउट रहे कि कोई तो है, क्योंकि आप घर छोड़ के गए थे, कोई नहीं है, ठीक है, इसको बाद में एक्सप्लेन फिर करेंगे जब नो के साथ में यूज करेंगे, क्योंकि नो के साथ में सिंगुलर का यूज होता है, और सिंगुलर एनी वाले के साथ में होता है, सम का नहीं होता है ना। तो कुछ चीजें हैं जो अभी एक्सप्लेन बाद में होंगी, अभी रुक जाओ, इतना समझ लो। तो यहाँ समझ लो कि डाउट के लिए रहता है, तो वो क्या है आपका, इज देयर समवन या एनीवन। अच्छा पूछ ही रहे हो, तुम्हें पता ही होती तो पूछ का रहे होते, डाउट है तभी तो पूछ रहे,
कोई है, ऐसा होता है ना, मूवीज में दिखाया जाता है, तो बोलेंगे इज देयर एनीवन, समवन नहीं बोलेंगे, इज देयर समवन नहीं, क्या बोलेंगे, एनीवन। अब दूसरा, चलो आपके घर मेहमान आए, आपने उनसे प्यार से पूछा वुड यू लव टू हैव समथिंग या एनीथिंग। अब खाने के लिए पूछ रहे हो तो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हो, ठीक है, चाय पानी पत्ता कुछ पियोगे, खाओगे पियोगे, ऐसे ऑफर करते हैं ना, तो तब एनीथिंग नहीं आएगा, तब क्या आएगा, समथिंग आएगा। वुड यू लव टू हैव समथिंग, कुछ खाना चाहोगे, थप्पड़ खा लो वुड यू लव टू हैव समथिंग, तब एनीथिंग का यूज नहीं करेंगे। कुछ लोग होशियार जो क्या करते हैं, एनीथिंग का यूज भी कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया हो, चलो आगे। अरे भाई क्यों नाराज हो रखा है। अब तीसरे सेगमेंट पे चलते हैं, आपके करेक्ट यूसेज देख के चल रहे हैं कि सम एनी का हमने यूज देख लिया, 2-3 तरीके से देखा। पहले तो पॉजिटिव में कौन सा का यूज होगा, सम का, नेगेटिव में होगा एनी का, ठीक है, और एनी का हो रहा है नेगेटिव में, ठीक है, तो लेकिन क्या है, सिंगुलर रहेगा हमेशा, वो प्लूरल भी रह सकता है, सिंगुलर भी रह सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है सम वाला। इंटरोगेटिव में क्या आपका डाउट है तो एनी, और आप ऑफर या रिक्वेस्ट करें तो ये सर सार है, पढ़ने के लिए हम मेहनत करते हैं, बाकी तो इतना ही है, ठीक। तीसरा आ जाते हैं आपके, 3 और उठा लेते हैं, किनको, एडजेक्टिव को, वो है आपका मच, मेनी और मेनी ए। मच किसके लिए आता है सर, ये इनका यूज भी कैसे होता है, एट्रीब्यूटिवली यूज ही होता है, यानी एट्रीब्यूटिवली यूज का मतलब क्या है, नाउन से पहले ही रहेंगे, इनके बाद में नाउन रहेगा। मच के बाद में कोई कोई नाउन चाहिए, मेनी के बाद में नाउन चाहिए, ये भी कैसा है फंक्शन है इनका, एट्रीब्यूटिव फंक्शन ही है इनका, ठीक है, एट्रीब्यूटिव फंक्शन ही शो करते हैं ये भी। तो मच के साथ में कौन सा रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन। एक चीज बताओ, इनमें यू है कहीं, मच यू किसमें, मच में है ना, तो ये किसके साथ में यूज होगा, अनकाउंटेबल। ये लिंक करने के लिए बाद में भूल जाते हो आप, MUCH, यू किसमें है, मच में, तो अनकाउंटेबल के साथ में यूज होगा। अब मैनी किसके साथ में, मैनी का मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। मैनी के बाद में ए हो गया तो मैनी ए, मैनी नहीं कहा आपने, बोला मैनी ए, अबे मैनी नहीं, मैनी ए, तो क्या हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल कब रहेगा, मच के साथ। सर एग्जांपल समझ लेते हैं, देयर इज नॉइज, आगे क्या है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस एट्रीब्यूटिव फंक्शन है, आगे नाउन पता है तो आप पता है क्या लगा दोगे, जब ये नॉइज क्या है, अनकाउंटेबल, आगे लगाओगे मच, देयर इज मच नॉइज इन दिस रूम, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका दिखाओ, मिस्टेक्स प्लूरल है, अबे एक मिस्टेक नहीं, ज्यादा मिस्टेक्स है, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में क्या लगेगा, मैनी, ठीक है। आई फाउंड मैनी मिस्टेक्स इन दी पैराग्राफ, चलो मैनी ए स्टूडेंट हैज, अबे सिंगुलर दिखा रहा है, इसके हिसाब से क्या आएगा, मैनी ए आ जाएगा, हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। अब कुछ नहीं था इसमें, अब इनको बनाओ, ठीक है। रोहन नीड्स, ये क्या है, मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो क्या लगेगा, मच, ठीक है, नीड्स मच मनी टू फिनिश दिस वर्क। हाउ मेनी रुपीज, लेकिन रुपीज क्या है सर आपका, वो तो गिनते हो ना रोज, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लाख, ठीक है, यानी कहने का मतलब रुपीज तो गिने जा सकते हैं, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए क्या बनेगा, मैनी लगेगा, ठीक है। डू दे स्पेंड, हाउ मेनी रुपीज डू दे। अच्छा मनी क्या है, मनी और रुपी में अंतर है, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपी क्या है, काउंटेबल है। सर यही गेम खेलता है कौन, एग्जामिनर आपका, ठीक है, दोनों की दोस्ती ध्यान रखना। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, उसे मनी मिली, लेकिन मनी क्या है, पता है कितनी मिली, तुम कहोगे इतने 1000 रुपए मिले, तो वो काउंट कर सकते हैं, लाइए गिन के दिखाऊं मैं, गिन क्या सकते हो, मनी गिन सकते हो कि रुपए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिन गिन सकते हैं तो क्या लगेगा, वो भी ज्यादा है तो क्या लगेगा आपका, मैनी लगेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, आप गए मार्केट पे, ठीक है, उनके साथ में उन्होंने बोला पूरा खजाना निकाल दो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और तुम कह रहे हो, तुमने सीधा सीधा बोला खुल मिला के कि इसके क्या है, हाउ मच, सामने वाला वेट कर रहा है, रुक, तुमने बोला रुपीज, वो कहेगा इधर आ, थप्पड़ दूंगा खींच के, रुपीज है तो मच कहां से आ गई, हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, तो क्या रहेगा आपका, रुपी के साथ में आपका मैनी आएगा, मच नहीं आ सकता है, मनी कह सकते हो आपका, इज दिस कॉस्ट। अगला सेंटेंस देखो, मैनी ए मैन हैव, प्लूरल है ये दोनों आपके, इसके बाद में आपका शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउसेस। अब देखो एक सेंटेंस ऐसे करके आएगा, इसमें कई जगह गलतियां देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से दे दिया, यहाँ पे दे दिया उन्होंने, यहाँ दे दिया, फिर यहाँ दे दिया, एक यहाँ पे दे देगा पीछे, वो कहेगा चौथा क्या है, कि डी ऑप्शन लगाओ, नो एरर वाला लगाओ। अब बताओ कहाँ गलती निकालोगे, देयर में यहाँ पे है प्लूरल, यहाँ पे भी प्लूरल है, और ये आपका क्या है, सिंगुलर है, क्यों, मैनी ए लग गया सिंगुलर, तो आप 2 जगह गलती सही करोगे कि एक जगह करोगे, ठीक है, क्योंकि मैन प्लूरल है, इस हिसाब से सही है, यहाँ देयर है तो ये सेटिंग सही बैठती है, इसको ये काट दो तो क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमारा ये भी हो गया। अब हम चलते हैं चौथे वाले पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के बाद में। सुनो कैसे है आपका, देखिएगा, नो का मतलब क्या होता है आपका,
नो का मतलब नहीं, ठीक है। और नाउन से पहले इसका यूज भी कैसे होता है, एट्रीब्यूटिव फंक्शन है, नाउन से पहले रहेगा। और अच्छा एक चीज बताओ, और ये भी क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। अभी हमने नेगेटिव सेंस में क्या पढ़ा था, एनी, वो भी क्या था, सिंगुलर रहता था, ठीक है। ये सिंगुलर रहेगा तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अब देखना तुम आज के बाद में कोई टीवी एक्टर है, कोई कुछ है, या आप अड़ोस पड़ोस में जो इंग्लिश जानने वाले मिलेंगे ना, इसको इतना गलत बोलते हैं, अच्छी खुल के क्या बोलते हैं, प्लूरल लगाते रहते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो तुम्हें दर्शन कराते हैं। नो आर्गुमेंट्स, आपस में लड़ रहे थे मियां बीबी, नो आर्गुमेंट्स, मुझे पसंद नहीं है जुबान लड़ाई कोई, नो आर्गुमेंट्स। उसे बोलना पहले तो इधर नो के बाद में सिंगुलर रहता है, लड़ाई बाद में होगी, पहले ग्रामर सुधार, समझ आई, पहले तो ग्रामर सुधार, नो के बाद में क्या रहा है, सिंगुलर। नो आर्गुमेंट्स नहीं, नो आर्गुमेंट। फिर बोला, तुमने बोला नो कमेंट्स। अच्छा, ज्यादातर एक्टर वगैरह बोलोगे उनके बारे में कुछ पूछ लो कि तुम इस बार कौन सी पार्टी को वोट देना चाह रहे हो, अभी एक्टर वगैरह से पूछा जा रहा है तो क्या लेंगे, नो कमेंट, नो कमेंट्स, है ना। तो उनको बताओ नो कमेंट्स नहीं होता, बावड़ी कुछ नो के बाद में क्या रहेगा, कमेंट, प्लूरल नहीं रहेगा। क्या समझ में आ रही है ना। चलो अच्छा, नो आइडिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। नो क्लास, ठीक है, ये भी चलेगा, ओके ओके। क्यों चलेगा नो आइडिया, नो आइडिया क्या है, आइडिया क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल सिंगुलर रहता है तो सेटिंग बैठ गई ना, हाथ है। अच्छा बताओ क्लास अनकाउंटेबल है, सही बात है ना। देखो क्या है, कौन सा है ये बताओ, कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव के दो सेंस रहते हैं, ठीक है, डिवाइडेड भी है, कलेक्टिव भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी सिंगुलर रहता है ना, या कुछ वो नहीं है तो हम तो वही मान के चलेंगे सिंगुलर वाला, सेटिंग बनी। चलो आगे चलते हैं आपके। अब है नो मीन्स, ये सही बताया गया है, तो नो के बाद में मीन्स का मतलब क्या है, अब समझ लेते हैं। मीन एक शब्द है, इसकी तीन बातें समझेंगे क्या है। एक तो वर्ब के रूप में होता है, तब इसका मतलब होता है इन्फर, इन्फर का मतलब होता है अर्थ होना, मीन्स का मतलब इन्फर। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब था, ऐसी बातें बोलती। मीन का मतलब क्या था, मतलब, अर्थ होना, क्या, ठीक है, इन्फर है, टू इन्फर। दूसरा रहता है एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव का मतलब है यू आर सो मीन, है ना, इसका मतलब क्या है, सेल्फिश। बेबी इज ए मीन आईटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उस समय पे वो आती थी तब का ये, बेबी इज ए मीन, मीन माने सेल्फिश, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेल्फिश। ओके आगे चलो, अगला है आपका यूज नाउन वाला। नाउन के रूप में मीन का मतलब, मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन, मीन्स ऑफ, कह सकते हैं आपके इकोनॉमिक्स में आपने को पढ़े होंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। मीन्स का मतलब यहाँ पे साधन के रूप में रहता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का साधन क्या है, बस से जाते हो, किससे जाते हो, तो ये हो गए साधन सर। ये सिंगुलर भी रह सकता है, प्लूरल भी रह सकता है। जब हम साधन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो नाउन के रूप में, क्योंकि देखो इसके बाद में नाउन आता है ना, तो हमें तो इसी की तलाश थी, अरे हाँ इसी की तलाश थी ना हमें, तो ये है क्या आपका, ठीक है, नाउन के रूप में इसका मतलब होता है साधन, और नाउन कौन सा रहना चाहिए, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर भी रह सकता है, तो हम तो साधन मान के चलेंगे, नो मींस यूज हो सकता है, तो यहाँ प्लूरल भी सही है। अच्छा चलो आगे देखोगे, कुछ लोग होशियार बनेंगे, नो वेज, नो वेज रहेगा, नो वे रहेगा, ठीक है। अच्छा नो एमईएन कर दिया इसने, अगेन प्लूरल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर वाला रहेगा, एमएन वाला रहेगा, ठीक है। अच्छा नो पीपल लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि पीपल क्या होता है, प्लूरल। आपने बोला बड़े होशियार से, नो पीपल वाज देयर, वाज देयर वर देयर, ऐसे करके बात कर रहे थे, नो के साथ में वाज लगाया, जो भी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपने गड़बड़ क्या कर दिया, पीपल नहीं हो सकता, नो के बाद में क्या रहेगा, नो पर्सन रहेगा, पीपल का सिंगुलर क्या रहता है, पर्सन, ठीक है। नो शूज, ठीक है, नो शूज सही है, गलत है, इसके बाद में नाउन रहेगा तब सिंगुलर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या रहेगा, इसका सिंगुलर बना नहीं सकते, क्योंकि अब ये नाउन है, नाउन का सिंगुलर नहीं रहता, क्योंकि आइडेंटिकल पार्ट है, वो तो कल सिंगुलर किसका बनाया था, एडजेक्टिव का, ठीक है। अब ये प्लूरल ही रहेगा, तो इसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं, कुछ शब्द जोड़ करके, पेयर ऑफ, है ना, क्या होगा, नो पेयर ऑफ शूज, ठीक है, नो एक्सपेक्टेशंस, कहते हैं ना, किसी किसी की उस पर देखने को मिल जाएगी, टी शर्ट वेयर करते हैं ना, वो उस पर लिखेगी नो एक्सपेक्टेशंस, पहले को लिख के घूमेंगे भी, कहेंगे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी, एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशंस होता है, नहीं नो एक्सपेक्टेशन होगा, ऐसा नहीं लगेगा, इसमें नो के साथ में सिंगुलर ही रहता है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपकी, नो के साथ में सिंगुलर रहेगा। अच्छा चलो दो कंडीशन और रखते हैं दो कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है, देखो सिंगुलर कोई चीज है, कंडीशन है सिंगुलर है। अच्छा क्लास में मानो मैं कितने टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, एक है, ठीक है। अच्छा आप क्या हो, प्लूरल, जब एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर प्लूरल जानते हो, अच्छा ठीक है। अब देखो ये बताओ, अब स्टेज पे कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, एक ही नहीं पढ़ा रहे ना, तो तब भी क्या रहेगा, अच्छा वर्ब रहेगी तो सिंगुलर ही रहेगी ना, बाकी सेंटेंस तो पड़ेगा नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान रखना, ये मैं वापस लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं भी होता तभी क्या होता है, सिंगुलर होता है, यही तो हमने करा, नो के साथ में सिंगुलर क्यों आ रहा था,
हाँ, ऐसे ही आप देखो कहां पे हम पहुंचे थे, देखो एनी वाले में आपने बोला इज देयर एनीवन, क्योंकि कोई नहीं है, क्योंकि आप घर छोड़ के गए थे, कोई नहीं था, इसीलिए आपको डाउट है कोई है। हाँ, इज देयर एनीवन, मेरी बात समझ आ रही ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो डाउट वाउट कुछ नहीं, कोई नहीं होता तब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके साथ में आपने शुरू करा, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझा पाया हूंगा मैं। अच्छा, नो चिल्ड्रन आर अलाउड हियर, एक चीज बताओ, पहली बात तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इसका चाइल्ड क्या हो गया, सिंगुलर, तो नो के बाद में सिंगुलर रहता है, और जब सिंगुलर हो ही गया तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। अलाउड हियर, नो चाइल्ड इज अलाउड हियर। कुछ लोग देखोगे सिनेमा हॉल के बाहर देखने को मिल जाएंगे ये ड्रामे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं और भी देखने, नो चिल्ड्रन आर अलाउड हियर, वो बावड़ी पूछ इंग्लिश सुधार लो, क्या है, नो चाइल्ड रहेगा, नो के बाद में क्या रहेगा, सिंगुलर, और फिर जे सिंगुलर है तो ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर। नो चाइल्ड इज अलाउड हियर, नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। एक चीज बताओ, नो के बाद में न्यूज क्या होता है, अनकाउंटेबल, न्यूज क्या होता है, अनकाउंटेबल, तो ये तो सेटिंग सही है, न्यूज अपने आप में सही है, यहाँ पे एस और एस का टेंशन नहीं है, नो न्यूज, फिर ये यहाँ तक भी ठीक है। एक चीज बताओ, गुड न्यूज, न्यूज क्या है, नाउन है, अनकाउंटेबल के पहले एडजेक्टिव है, और एक चीज ध्यान रखना, पहला रूल याद करो क्या था आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे क्या रहे, एडजेक्टिव, तो उसके आगे ए और एन का यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे और आपके अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, भले ही अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके आगे ए एन का यूज नहीं होगा। कब हो सकता था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के, याद आ रहा है पहली वाली क्लास, ठीक है। अच्छा, ये आपके ब्रेन की भी वो है, जिनको नींद आ रही है ना, ये समझ लो या तो ब्रेन कमजोर है या आपका अपने करियर के प्रति वो लगाव नहीं है, जिस दिन रिजल्ट आता है ना फेल वाला, उस दिन का सोच के चलो, ठीक है, हमारा तो काम है, करा रहे हैं, चलो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी चीजें। दूसरी कंडीशन चलते हैं आपके, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, कैसे, देखो अभी हमने नो वाला सेंटेंस पढ़ा है, नो के बाद में सिंगुलर नाउन रहता है ना, उन्होंने क्या करा, एंड से एक और जुगाड़ रख दिया, फिर क्या रहेगा, एक चीज बताओ, यहां समझो, नो जो भी कोई है, नो डॉग लिख दिया, नो कुछ और लिख दिया यहाँ पे, तो पहले के बाद में तो कोई नहीं है तो नहीं है ना, है ना, नो डॉग इज देयर, कोई कुत्ता है वहां पे नहीं है, तो उसको हटाओ, जब इसकी जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो एंड का भी कोई मतलब नहीं है, नहीं कुत्ता था और नहीं कुत्ता था, अभी एक भी कुत्ता नहीं था, काम खत्म, कहने का मतलब कुत्ता ही नहीं था, तो इसका मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर बन गई सर, ये काम आएगी आपको। नो के बाद में सिंगुलर जो भी रहे और एंड से जुड़े ये वाले दो सेंटेंस, तो पहले वाले का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसी के हिसाब से क्या रहेगा, आपको पता है सिंगुलर रहती है ना, इस हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और ध्यान रखना इसी के हिसाब से सिंगुलर प्रोनाउन भी रहेगा। कहने का मतलब है इस वाले स्ट्रक्चर में नो के साथ लिखी बात का कोई अर्थ नहीं होता है, आप जानते हो, है? तो फिर इसकी भी एंड की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सारा खेल क्या है, भले ही तुम्हें दिखेगा नो फलाना एंड 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 ऐसे करके ड्रामे देखने को मिलेंगे, आपको लास्ट वाले को पकड़ना है और हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, नो के साथ मिलेगा तो वैसे भी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर प्रोनाउन ही रहेगा। देखने में इंग्लिश कठिन लगती है सर, एक बार ढंग से समझ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, टीचर इसको उलझा के जलेबी बना बना कर इमरती बना बना के करते हैं, ठीक है। चलो आजा, चलो, नो बॉय एंड नो मशीन, सुनो मेरी बात, नो बॉय एंड नो मशीन आर गुड फॉर देयर रिलायबिलिटी। एक चीज बताओ, नो बॉय कोई लड़का नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ, नो मशीन, सेटिंग किससे चलेगी पूरे सेंटेंस की, इससे चलेगी, ये लिखा रहेगा, हटाने की जरूरत नहीं है, हमें देखना किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, नो मशीन, मशीन के हिसाब से क्या बनेगा आपका, इज लगेगा, इसके हिसाब से क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन है ना, उसके हिसाब से इज लगेगा, और इसके हिसाब से लगेगा ये, क्योंकि मशीन क्या है, मशीन क्या है, वो सिंगुलर है, ठीक है, क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आता है, इट्स आता है, इट्स रिलायबिलिटी। वैसे तो लग रहा था नो लड़का भी है यार, लड़का के साथ में इट्स कैसे लगा दूंगा, तो ये चीजें छोटी छोटी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ आई बात है। वैसे क्या लगेगा यार, बॉय भी तो है इसमें, अरे मशीन भी तो है, नो तो दोनों के आगे है, अब क्या करें, देर लगाएं, वैसे तो दो हो गए तो देर लगना सही होना चाहिए, आप सही छोड़ दोगे, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नो बॉय का मतलब ये लड़के की कोई टेंशन नहीं है, एंड का भी कोई मतलब नहीं है, मुद्दा क्या है यहाँ पे, यही तो हमने रूल पढ़ा है अभी, शुरुआत वालों को कोई लेना देना नहीं है नो के वालों से, लास्ट वाले से देखना, इसके हिसाब से चलेगी हेल्पिंग वर्ब, इसी के हिसाब से चलेगा, ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा। चलो दूसरा देख लेते हैं, आपने तो ये अभी मशीन देखी या ऑब्जेक्ट देखा, नो बॉय एंड नो गर्ल, गर्लों की बात कर रहा हूं मैं, नो बॉय एंड नो गर्ल। अब एक बताओ, नो बॉय, बॉय से कोई लेना देना है सेंटेंस में नहीं, एंड से भी लेना देना, इतने को काट मारो, तुरंत ही कहां देखना है आपको, ऐसी सेटिंग देखने को मिल जाए तो सीधे पहुंच जाना है दूसरे वाले पे। दूसरे वाले के हिसाब से क्या है, गर्ल है तो आपका बॉस तो रहेगा ही रहेगा, बॉस सिंगुलर तो हर कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अब गर्ल के हिसाब से क्या रहेगा, देयर ना होकर के हर रहेगा, हिस्स नहीं रहेगा, बॉय के हिसाब से नहीं है सर, यहाँ पे छोटी बारीकी है, यहाँ पे एक बार में समझ में आ गई तो ठीक है, हमेशा काम आएगी आपको। चलो दोनों चीज आ गई, अब चलते हैं अगले सेगमेंट में, एक सांस ले लो थोड़ी बहुत, सांस कैसे लो, अब तक हमने क्या पढ़ा जल्दी बताओ,
सम और एनी का हमने यूज पढ़ा नेगेटिव पॉजिटिव वाला। जब सम पॉजिटिव में यूज होता है और उसके साथ में प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। हमने नेगेटिव की बात, एनी की बात करी तो नेगेटिव सेंस में सिंगुलर ही यूज होगा। तो हमने बोला नेगेटिव सेंटेंस कैसे दिख सकता है, नोट से। नेगेटिव सेंटेंस कैसे दिख सकता है, कुछ नेगेटिव वर्ड से, जैसे नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, विदाउट, लेस, अनलेस, अंटिल, अनलेस, ये थे ना, गुड। उसके बाद में हमारा तीसरा था आपका कि सम और एनी का कैसे किसके साथ में आप करें इंटरोगेटिव, तो कैसे रहेगा आपका, अब देखो कैसे यूज होगा इंटरोगेटिव में, इन दोनों में से कैसे यूज होगा। यदि डाउट है तो किसका यूज करेंगे, एनी का। और ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए आपका सम का। घर कोई आ रहा है आपके, उसको कुछ पूछ रहे खाने पीने के लिए, सम का यूज करेंगे, एनी का नहीं। ये नहीं पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग, वो कहेगा इधर अंग्रेजी कुछ बन रहा है, मन अंग्रेजी आवा है। कहाँ पढ़ाते हो अपने बच्चे को, तुम्हारे ना स्पेशली मिल गए कोई फूफा पढ़े लिखे तो कह देंगे भाई साहब बड़ा गलत गया, हाथ से निकल गया। नो पूछ रहा है एनीथिंग, कुछ नहीं देना चाह रहा है इसका मतलब, ठीक है। डाउट है कुछ लोगों तो नहीं, निकलो यहाँ से, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। सर ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में हमने पढ़ा था मच, मैनी और मैनी ए का। मच अनकाउंटेबल के साथ में, मैनी प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ में, मैनी आपका सिंगुलर काउंटेबल। इसके बाद में कौन सा पढ़ा हमने, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला कौन सा पढ़ा, इससे पहले क्या था, नो का पढ़ा, ये चौथा इंपोर्टेंट था। नो के साथ में सिंगुलर रहेगा, नाउन कौन सा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। कोई कहानी सारी समझ में आएगी। अब आ जाओ कौन सी वाले पे, पांचवें वाले पे। याद हो गया ना आपको, यही है। जब पढ़ते हैं तब डिटेल लगती है, बाद में एग्जाम के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है, एक पेज पे उतार लेनी है पूरी आपकी एडजेक्टिव। बाकी तो सेंटेंस तो समझाने के लिए होते हैं ना, ये आपके लिए कितना काम का है, इतना ही काम का था, कितनी जल्दी हो गया आपका। चलो कुछ और भी एडजेक्टिव से मिलाते हैं आपको, और वो है आपके फर्स्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, लेटर, लास्ट, लेट, लेटेस्ट। इनकी जोड़ियां बनाते हैं। फर्स्ट के साथ में जोड़ी बनती है आपकी लास्ट की। सर बड़ा मेहनत लगी थी कलरफुल बनाने के लिए, इनके सीक्वेंस अलग अलग करने के लिए। ये सबसे अलग है। ये फर्स्ट का यूज होता है ऑर्डर या क्रम बताने के लिए। तो एक चीज बताओ, तो इसका भाई कौन है आपका, लास्ट का यूज भी किसके लिए होगा, ऑर्डर बताने के लिए। तुम फर्स्ट आए हो, तुम लास्ट आए हो, आया ना, ऑर्डर बता रहे ना। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, एक चीज बताओ, तो कहना क्या चाह रहे हो, पीएम एक दो है कि बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे में से आप फर्स्ट पूछ रहे हो, ठीक है। तो वो कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। वो आंसर अभी बात नहीं कर रहे हैं, कैसे यूज होता है वो देख रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट वाले को, देखते हैं कि व्हाट वाज द लास्ट या लेटेस्ट अपडेट, इनमें से क्या बनेगा, हाँ। तो क्या हो रहा था, आप मान लीजिए न्यूज एजेंसी वाले हो, ठीक है, तो वो छपने जा रहा है अखबार आपका, तो कहा इस जी पेपर छपने जा रहा है, उसकी लास्ट अपडेट क्या थी, ठीक है, ओके। तो ये रहेगा। तो उसमें बहुत सारी लिस्ट में से, बहुत सारी न्यूज में से वो बोला लास्ट वाली न्यूज कौन सी डाली है तुमने, इसमें क्या रहेगा, लास्ट अपडेट जो भी है, ठीक है। तो ये सही है, मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब समझते हैं दूसरे जोड़ी को उठा लेते हैं, कौन सी वाली, फॉर्मर और लेटर। अरे देखो एक चीज बताओ, इनकी जोड़ी में कमाल भी है, फर्स्ट टी वाला, लास्ट, फॉर्मर, लेटर। बाद में कंफ्यूजन हो उसके लिए, फर्स्ट का लास्ट, फॉर्मर का लेटर, तुम कहोगे वैसा ही होगा उसी का, ठीक है। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, दो में से पहला, दो में से, और दो में से दूसरा कौन सा हो गया, लेटर हो गया। कोई दो दे रखे हैं, उनमें से पहले को क्या बोलेंगे, फॉर्मर, और लेटर दूसरे वाले को। अभी हम बोले कि हु इज फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह। इनसे पहले कौन थे, अभी की दो की बात कर रहा हूं ना मैं। लेटर कौन है, लेटर है, लेटेस्ट वाला अभी ये है। चलो ठीक है, कोई दो में से दूं तो वो बात हो जाएगी। चलो इसको और भी देखेंगे डिटेल में, मैथमेटिक्स में खूब आता है ये। चलो देखेंगे अभी। तो फर्स्ट इन ऑर्डर फ्रॉम टू, दो में से, फॉर्मर, हु वाज द फॉर्मर, तो हम देखेंगे अभी एन मोदी है, नरेंद्र मोदी, उससे पहले आपके मनमोहन सिंह साहब थे। चलो उसके बाद में आगे देखोगे लेटर वाले में सेकंड इन ऑर्डर, दो में से दूसरा वाला, इस तरीके से हमारा। अब एक और है पांचवें, तीसरे वाले को देखते हैं आपके। वैसे हमारे क्रम में कौन सा हो गए, पांचवें वाला। फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले रहे हैं उनमें से मोस्ट, बढ़िया वाला, सबसे फेमस वाला, अच्छा वाला। तो मोस्ट फेमस जो रहा है, फॉरमोस्ट, फॉर्मर जो रह चुके हैं उनमें से मोस्ट अच्छा रहे, मोस्ट फेमस, तो कह सकते हैं हु वाज मोस्ट फॉरमोस्ट पीएम ऑफ इंडिया। बताओ, हु वाज फॉरमोस्ट पीएम ऑफ इंडिया, हु वाज द फॉरमोस्ट पीएम ऑफ इंडिया। बताओ कौन था आपके, मेरे हिसाब से, हर एक के हिसाब से अलग अलग रहेगा, मेरे हिसाब से राजीव सर है, ठीक है। बिकॉज क्या नाम है, एकदम से प्योर थे, ऑनेस्ट थे, उन्हें मन ही नहीं था राजनीति में। ऐसे लोगों को जल्दी हटा भी देते हैं।
तो ये हो गया सर, हमने 5 कर लिए। अब चलते हैं आपका लेट और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है। लेट का मतलब होता है देरी से, है ना। आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम, आपका टाइम है यहाँ आने का कितना है 10:30 बजे, है ना। उसी टाइम पे आना होता है जीएस वाले सर को, है ना। और वो उससे थोड़ा क्या आते हैं, क्या आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम। तो कह सकते हो सर यू आर लेट, क्या बोल सकते हो, बात समझ आ रही है। तो क्या हो गया आपका आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम क्या है 10:30 का। अरे वो थोड़ा सोचते हैं कि बाड़ा कभी थक गए होंगे, 1-2 मिनट का रेस्ट नहीं होना चाहिए, बात कर रहे हो, यू आर लेट, पागल हो गए थोड़ी। कोई तुम्हारे बारे में सोचे, तुम ऐसे सोचते हो। हु केम लेटेस्ट या लेट, कौन आया बाद में, तो आप लेटेस्ट बोलोगे लेट बोलोगे, तो लेट आएगा यहाँ पे। सी इज ए लेट कमर या लेटेस्ट कमर, लेट कमर, ठीक है। तो भाई कमर नहीं, आने वाले से बना कम। अच्छा है, हाल ही में, लेटेस्ट का मतलब हाल ही में, ध्यान रखना। रिसेंट टाइम, कोई चीज अभी हुई है, जैसे लेटेस्ट न्यूज। व्हाट इज दी लास्ट न्यूज या लेटेस्ट न्यूज। न्यूज होती ही हमेशा लेटेस्ट है, और जो लेटेस्ट नहीं है वो न्यूज नहीं होती, ठीक है, वो तो इतिहास होता है, ठीक है। न्यूज क्या होती है, न्यूज होती ही लेटेस्ट है। तो हमने 7 कर लिए सर, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो करो, पहला क्या है आपका, सबसे पहले फर्स्ट का मतलब क्या होता है आपका, ऑर्डर में कितने में से भी हो सकते हैं फर्स्ट। लास्ट क्या होता है, ऑर्डर बताने के लिए आता है वो लास्ट हो जाता है। दूसरा फॉर्मर, 2 में से पहला। लेटर, 2 में से। फॉरमोस्ट, सब में से मोस्ट फेमस, क्लियर। उसके बाद में लेट, स्पेसिफिक टाइम आफ्टर दी स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। जो भी, अब लेटेस्ट क्या होता है आपका, रिसेंट टाइम, इसी टाइम क्या, ये हो गए सारे के सारे। ये कितने हो गए, 7 हो गए हमारे, 7 एडजेक्टिव हमने और कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। किसका, फॉर्मर और लेटर का यूज कराएंगे। ए एंड बी आर फ्रेंड्स, सुनो मेरी बात, पहले करवाए थे ना, इंग्लिश में मैथ डाला था आपको, देखो फिर से देखो। ए एंड बी आर फ्रेंड्स, ए और बी दोस्त हैं। द लेटर इज 3 मोर, लेटर क्या है, लेटर बोले तो भैया ये बताओ 2 में से कौन सा, ये वाला कि ये वाला, बी। लेटर बोले तो लेटर इज 3 मोर देन ट्वाइस द फॉर्मर। ट्वाइस कितना करेंगे इसका, तो यानी हो जाएगा ये 2a हो जाएगा, और ये क्या है आपका 3 ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, सुनो इज 3 मोर देन ट्वाइस द फॉर्मर। अब एक चीज बताओ, क्या मुझे चाहिए आपका, पहले वाले का डबल तो चाहिए मुझे। पहले वाले का डबल देखो कहां दिख रहा है, 3a, और यहाँ पे a दिखी ही नहीं है आपकी, ठीक है, और कहा यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज बताओ, अच्छा तो अब देखो इसकी लैंग्वेज हो रही कि नहीं है। द लेटर इज 3 मोर, लेटर क्या है, बाद वाला क्या है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है किससे, आपके। पहले तो डबल करो प्लस फिर वो कर दो, और वो क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो आंसर क्या है आपका, ये वाला। ये तो हमने करा दिया। अब आपकी बारी है, अब करो इसको जल्दी से, मैं इसको बंद कर दे रहा हूं। तो आंसर किस तरीके से रहेगा, ये तो मैथ की लैंग्वेज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मैथ की लैंग्वेज में क्या, निवेदिता की 16 साल है, और माना कि पता नहीं है, तो इसमें क्या करा, इसकी ट्वाइस है तो 2x रखा, और इसमें यदि इसकी एज कम दिखाई गई है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 16 में 2 हो जाएंगे 18, और इससे देखोगे तो 9 साल आंसर आएगा। दूसरा लैंग्वेज का तरीका क्या था, लैंग्वेज का तरीका ये था कि इसमें बोला है कि आपका निवेदिता की जो एज है 2 years लेस देन है किसे, ट्वाइस ऑफ द लेटर। लेटर कौन है, माना का डबल करो तो 2m हो गए, 2 माना हो गए, और उनमें से क्या है 2 घटा दो, ठीक है। तो 2m और 2 घटाए बराबर होगी निवेदिता। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत जाओ, मैथ का मत जाओ। हमने क्या बोला, जो ये बोलता जा रहा है, ठीक है, उल्टा लेके चलो। इसमें क्या है, ट्वाइस ऑफ द लेटर बोले तो माना का डबल करा, 2 years लेस देन, तो इसी में से क्या कर दे, 2 माइनस कर दिए, जो बोला उसने बराबर क्या निकलाई, उल्टी निकलाई निवेदिता की एज। तो इसको ये हो गया, और जो कि आपको पता कितनी 16 साल है, अब सॉल्व कर दो इसको। ये हो गया, ये 16 है, यहाँ पे लेके जाओगे तो कितना हो गया, 18 हो गया, ऐसे करके हो गया। m बराबर क्या हो गया, 9 साल। अब दूसरा देखो, ये देखिएगा, एंजेला एंड बेबी आर सिस्टर्स, द लेटर इज 3, क्या आपका 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द फॉर्मर। या लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड है, ठीक है। और ये है आपका होमवर्क, इसको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये भी बनाया था, इसमें क्या है कैसे करके है अभी कोई मत बोलना, ठीक है। लैंग्वेज कितनी समझ में आई आपको वो आप जान पाओगे, इसको आंसर करिएगा, मैं चेक करूंगा आपका, ठीक है, ये घर के लिए। अब चलते हैं अगले वाले पे सर, आपके सेगमेंट पे, ठीक है। वो है आपका अदर, अनदर, दी अदर का यूज करना हम सीखेंगे। आपको नहीं लग रहा है सर ये अदर है और यही अदर है, लेकिन एन लगा हुआ है, यही अदर है, इसके आगे दी लगा हुआ है, कोई दिक्कत है। अनदर शब्द तो बन गया, ये अलग नहीं है, एन लगा हुआ है, ए एन लगा हुआ है अदर में, ये दी लगा हुआ है अदर में। अदर
प्लूरल के साथ में, एन लगा हुआ तो एक है तो सिंगुलर के साथ में दी स्पेसिफिक बनाता है, तो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, अभी समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई। एक चीज ध्यान रखना, एन अदर के साथ में क्या रहेगा, एक चीज बताओ, पहले से ही अदर में एन लगा हुआ है तो आर्टिकल लगाने की जरूरत है, आर्टिकल पहले से ही है, समझ में आ रही बात। तो ये एग्जामिनर खूब गेम खेलेगा, क्योंकि एन अदर के साथ में लगेगा एन अनदर, नहीं बोलते ना एन अनदर, भाई नहीं हो सकता, क्योंकि अदर शब्द में ही क्या लगा है, एन आर्टिकल, तो इसके आगे एन अदर के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप समझिएगा, क्या बारीकी समझ पाए। और ये दी अदर का मतलब क्या होगा, दी स्पेसिफिक के लिए होता है, स्पेसिफिक सेंस बताने के लिए रहता है। ये हमारी क्लियर हुई बात कि नहीं। तीन और हमने क्या पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, किस तरीके से आपके यूज होंगे देखेंगे। गिव मी पेन, अच्छा पेन क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है, कोई स्पेसिफिक पेन है कि कोई भी पेन हो सकता है, कोई भी पेन हो सकता है, तो क्या रहेगा अनदर, अरे सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो अदर तो आएगा नहीं। अब बच्चे कौन से एन अदर और आपके दी अदर, स्पेसिफिक है नहीं तो क्या रहेगा, अनदर रहेगा। क्या मैं क्लियर बता पा रहा हूं आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी, धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे। ये बताओ, सी सेलेक्टेड ड्रेसेस, जैसे ही प्लूरल हुआ, लेकिन फॉर दी पार्टी, कोई ड्रेस कोई स्पेसिफिक नाम तो है नहीं है, इसलिए देखो दो में से हो सकता है, या तो अदर में से हो सकता है, दी इसमें से भी हो सकता है, क्योंकि प्लूरल यहाँ पे भी है। ठीक है, एक तो कट गया कि अनदर नहीं होगा, लेकिन क्या है, कोई ड्रेस स्पेसिफिक ना होने की वजह से कहां पहुंच गए, सीधे उसी पे पहुंच गए। क्या समझ पा रहे हो। चलो अभी है आपके पास में, नैना हेल्ड ए बॉय, ठीक है, नैना ने एक लड़का जो है ना यहाँ पे बैठा रखा है, बेचारे लड़कियों को बच्चे खिलाने पड़ते हैं ना, घर पे छोटे भाई बहन खूब खिलाए होंगे, कमर पे रख लेती हैं, पूरे टाइम पे बात करती रही है, हाँ बहन, ठीक है। तो नैना हेल्ड ए बॉय इन वन हैंड, एक हाथ में, ठीक है, ऐसे पकड़ रखा है छोटा बच्चा, एंड हर मोबाइल इन, और दूसरा हाथ बच गया, दूसरा जो रह गया वो क्या है, अरे दो ही हाथ होते हैं ना, तो दूसरा तो स्पेसिफिक हो गया ना, है ना, तो क्या लगेगा, अदर लगेगा या दी अदर लगेगा, दी अदर हैंड। ये एग्जाम में पूछा गया है, मेंस में एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो नैना हेल्ड ए बॉय इन वन हैंड एंड दी मोबाइल इन दी अदर हैंड, क्योंकि दो हाथ ही रहते हैं, क्योंकि चार पांच हो तो बात अलग है, ठीक है। तो दूसरा हाथ है तो स्पेसिफिक रहेगा कि नहीं, तो दी अदर रहेगा, ध्यान रखना। अच्छा चलो, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, इधर देखो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसोर्सेज प्लूरल हो गया, और प्लूरल की वजह से क्या हो गया आपका, अदर। ये बताओ, सुभद्रा गेव मी एन अनदर अपॉर्चुनिटी इन दी ऑफिस, एक चीज बताओ, एन अनदर में आपका एन लगेगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल की जरूरत नहीं, पहले से आर्टिकल है। आगे चलो, नाज फाउंड दी अनदर साइड ऑफ दी सेम स्टोरी, उसी कहानी की दूसरी साइड देखी उसने। अच्छा ये बताओ, तुमने ये बताओ, तो क्या एक चीज बताओ, पहले तो बताओ एनदर के सामने ये आर्टिकल लग जाएगा, नहीं लगेगा। अभी बताओ, तो साइड की बात करी गई है, तो यहाँ पे एनदर लगाया, एक दूसरी साइड देखी, एक तीसरी साइड, एक चौथी साइड और भी हो सकती है, दी अदर नहीं लगेगा, क्योंकि एक स्टोरी की बहुत सारी साइड हो सकती है। उसने क्या करा, एक अदर साइड देखी, एनदर तो ठीक है, फिर भी एनदर साइड उसने देखी, एनदर साइड उसने देखी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो नहीं है, दो होते तो स्पेसिफिक वाला लगता है, मेरी बात समझ रहे हो, बहुत डीप वाली बात है ये, जितनी पल्ले पड़ जाए, ठीक है सर। नाज फाउंड, पहली बात तो ध्यान रखना, इनमें से कोई ना कोई तो जाएगा, चाहे तो एन जाए, जाए, एरर तो यही निकल आया कि एनदर या दी अनदर, दी अदर या अनदर, इनमें से एक तो रहेगा, दोनों नहीं रह सकते, तो एरर तो यही आ गया था, आर्टिकल तो लगेगा नहीं इसके सामने, ठीक है। नो आर्टिकल वैसे भी हमारा लिखा हुआ है, इसके सामने अनदर के सामने नो आर्टिकल। चलो अगला है हमारा, सर इसमें तो आनंद आने वाला, बहुत बेहतरीन वाला, यहाँ गलतियां बहुत करते हैं आप सर। लैंग्वेज क्या है, रोजमर्रा की है, सो कॉल्ड हाई फाई क्लास में सोसाइटी में जाओगे ना, वो भी बहुत फर्राटेदार झूठ वाली इंग्लिश बोलते हैं, गंदी वाली इंग्लिश बोलते हैं, आपको पता पड़ जाएगी आप पढ़ने के बाद में। चलो कैसे, देखो ये कुछ 6 देखने को मिलेंगे हमारे, क्या है, एडजेक्टिव, फ्यू और आपका लिटिल। फ्यू का मतलब होता है सर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, और दूसरा लिटिल है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और दोनों का यूज कैसे है, नेगेटिव सेंस में। आपने बोला फ्यू, आपने लिटिल दिया है, फ्यू दिया है तो बात क्या है कि बिल्कुल ही कम दिया है, ज्यादा तो ना देते तो ठीक था। अब ये बात अलग है कि फ्यू का यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ, सॉरी किसके साथ में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, और लिटिल का यूज होगा किसके साथ में, अनकाउंटेबल। लिटिल ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या आपका निल है, न के बराबर, दोनों का मतलब समझ में आया। अच्छा जैसे ही आपने ए फ्यू या ए लिटिल लगाया, अरे थोड़ा तो है, ए माने कुछ तो है, वैसे क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस हो गया, वैसे क्या हो गया, एटलीस्ट सम, कुछ तो है। ए फ्यू, ए लिटिल पॉजिटिव सेंस में, फ्यू लिटिल नेगेटिव सेंस में, ए फ्यू और ये आपका ए लिटिल कैसा है आपका, पॉजिटिव सेंस में। अब आ जाओ, इसी का है, ए की जगह क्या लगा दिया आपने, दी लगा दिया, दी फ्यू या दी लिटिल, स्पेसिफिक सेंस में बता रहा है, पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। और इसका यूज कैसे होगा, इसका आप कर चुके हो, दी फ्यू, दी लिटिल, दी फर्स्ट, दी ये, दी फॉर्मर, दी लेटर, इनका यूज कर चुके हैं कहां, दैट वाले में, ठीक है, कर चुके हैं कि नहीं। लास्ट वाले बताओ,
इसके बाद में क्या है, दैट के बाद में क्या रहता है, रिलेटिव क्लॉज रहता है, हाँ रहता है कि नहीं। और इससे पहले एंटीसीडेंट से पहले क्या आएंगे, दी फ्यू, फिर कोई एंटीसीडेंट रहेगा, फिर दैट आएगा, तब आता है इसका दी वाले का, स्पेसिफिक वाले का। स्पेसिफिक वाले में ध्यान रखना, ये दी वगैरह का यूज, ये चार वाले तो आसान रहेंगे, इसके लिए अलग से निकालो पहले। इसके लिए क्या रहेगा, दैट का यूज रहेगा सेंटेंस में, खत्म कहानी। तब लगाओगे, फिर डिसाइड करोगे प्लूरल वाले में है तो फ्यू लगाओ, दी फ्यू लगाओगे, अनकाउंटेबल में क्या लगाओगे, दी लिटिल लगाओगे। ठीक है सर, यहाँ लैंग्वेज थोड़े और उड़ान भर रही है, आप ढंग से पढ़ोगे ना तो बड़ा आनंद भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई। इसका ख्याल रखना है, हमें दैट मिलना चाहिए, तब हम लगाएंगे, दी का यूज तो तब करेंगे। ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ इनमें। ये पॉजिटिव में क्या है, ए रहेगा कोई ना कोई, नेगेटिव में क्या है, ए वगैरह नहीं रहेगा। फ्यू किसके लिए, प्लूरल के लिए, और लिटिल किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। ये ब्रेन में डाल पाया मैं, अब जब चला गया कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब चलते हैं इसके काम पे। चलो, आपके लिए क्या बोला, ए लिटिल, इसमें क्या है आपका, ये देखो ये रखा हुआ है भाई दारू वाले गिलास में चाय दे रखी है, इसमें खूब अच्छा खासा है, तो ये क्या है, ए लिटिल। अच्छा एक चीज बताओ, ये बताओ, ये चाय आप गए और केवल इतनी दे दी, एक घुट वाली, तुम कहोगे आप तो ना देते तो बढ़िया था, ना के बराबर चाय दी थी, तो क्या था, लिटिल है ना। क्या है ये, टी क्या है, मटेरियल में आता है ना। ठीक है, तो ये सारी, मिल्क किस में आता है जल्दी बताओ, अनकाउंटेबल में आता है ना, जैसे टी मिल्क ये सब आपके क्या हो गए, इसलिए लिटिल का यूज करा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, आपके 100 नंबर का पेपर होता है, आपके कितने आए, 5 नंबर आए, चाहिए कितने, कम से कम कितने चाहिए, एटलीस्ट कितने चाहिए, 33 चाहिए कि नहीं, अरे पास होने के लिए 33 का है ना, और आपके 5, चाहे 0 आए चाहे कुछ आए, वो क्या है, नेगेटिव ही है। कहने का मतलब क्या है, फ्यू मार्क्स हैं, तो मार्क्स क्योंकि प्लूरल हो गया। सुनो अब इधर देखो, पलक इधर देख, फ्यू मार्क्स क्या है, प्लूरल है, इधर टी तो अनकाउंटेबल थी इसलिए लिटिल आया, मार्क्स ये क्या है, प्लूरल वाले में इसलिए फ्यू का शब्द आएगा, तो क्या आएगा, फ्यू। लेकिन आप क्या ले आए, 35 ले आए, काम तो चली गया ना, तो अब क्या लगेगा, ए फ्यू आएगा। मेरी बात समझ में आ गई, तो क्या आएगा, ए फ्यू मार्क्स। तो मैं समझा पाया होगा, उम्मीद है। अब चलते हैं आपकी थोड़ी बहुत देख लेते हैं आपकी बातें। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, किसके लिए, आपके एडवाइज हिम रेस्ट फॉर डेज, डेज की वजह से क्या आ जाएगा, अच्छा रेस्ट करा है तो पॉजिटिव सेंस में करा है कि आपसे नफरत करता है वो, पॉजिटिव सेंस में पहली बात तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, और प्लूरल की वजह से क्या आएगा, लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्यू आएगा, और फ्यू के साथ में ए आएगा क्योंकि उसने क्या है, एडवाइस कराए हैं। ठीक है, रेस्ट, तो ए फ्यू डेज, कुछ दिनों का आराम दिया है। सी ड्रिंक मिल्क, एक चीज बताओ, मिल्क है तो कौन सा आएगा, अनकाउंटेबल। अब फ्रॉम हिज दिस जग, इस जग में से पिया, अब पिया है तो जितना पीना चाहिए कम से कम उतना पिया होगा ना उसने, तो क्या पिया है, ए लिटिल, पॉजिटिव सेंस में। आगे देखो, वेयर आर फ्रेंड्स दैट, ओहो काम आ गया, अब क्या लगेगा, दी वाला तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड होने की वजह से क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा, और कोई अनकाउंटेबल रहता तो लिटिल आता। ठीक है ना, क्या समझ पा रहे हो सर, जिनने भी पढ़ाया ना 2-3 लोगों ने, मुझे पता है उन्होंने कितना खराब किया था, इसको मैं सुलझाया, लेकिन मैं पढ़ाता तो ऐसे पढ़ाता मैं। फ्रेंड्स आ गया, दैट यू हैड इन योर कॉलेज, बाकी तो कोई जरूरत नहीं, आपका यही काम करना है। आपका काम क्या है, पूरा सेंटेंस समझना है कि आपको एरर निकालना है। ठीक है, आई थैंक्ड हर फॉर दिस हेल्प दैट, ओ दी वाले में तो चले गए, तो हेल्प क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल से दी लिटिल हेल्प दैट सी हैड, क्या है आपके, ऑफर्ड, रिलेटिव क्लॉज है, ये सारी बातें समझ में आएगी। सी नोज दैट जर्मन देयरफॉर सी कैन रीड और राइट, अरे पढ़ लिख सकती है, ठीक है, पढ़ लिख सकती है, इसका मतलब क्या है, उतनी तो आती है, इनका मतलब क्या है। ठीक है, अब ए वाला तो आएगा क्योंकि दैट वगैरह कुछ नहीं है इसलिए दी वाला नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि नेगेटिव सेंस है पॉजिटिव, कि जिससे कि क्या है, आपके कैन सकती है, रीड और राइट, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से ए में से आएगा। अब देखना है कि जर्मन क्या है सर, आपका प्रॉपर नाउन है कि नहीं, आया ना, प्रॉपर नाउन है कि नहीं, जर्मन प्रॉपर नाउन किसमें आते हैं, अनकाउंटेबल में। अरे पीएमए बात याद है, कुछ भूल गए, जब ये प्रॉपर नाउन है तो क्या हो जाएगा, ए लिटिल, ए फ्यू नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो है ना आपको खुद करने 6 से लेकर के ये वाले समझने हैं। अब इसमें कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा सर इनमें। ठीक है, इनमें कुछ नहीं रहा, इनमें कुछ नहीं रहा, बस रिपीटेशन रह जाएगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सर टाइम ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, हो गया टाइम, है ना, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम कल करते हैं। ठीक है, थोड़ा समय से करेंगे फिर भी हमारा सही हो गया। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि इसमें थोड़ा समय चाहिए समझाने के लिए, और प्रेशर में करेंगे फायदा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा, होमवर्क दिया उसको करिएगा। चलो मिलते हैं।